LRSCR के नीचे ऑब्जर्व करिए ए स्पेस ओबी लिखा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए। क्लास ए का ऑब्जेक्ट है ओबी। ओबी डॉट फिल फंक्शन कॉल किए हैं, ओबी डॉट शो फंक्शन को कॉल किए हैं। सो डॉट इज यूज टू एक्सेस द मेंबर्स। सो फिल और शो फंक्शंस ऑब्जर्व करेंगे इनसाइड द क्लास, दे आर पब्लिक, दैट इज वाई दे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जो पब्लिक मेंबर नहीं होता है उसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्व दैट ए एस्ट्रिक्स पी लिखा है, दिस इज हाउ वी क्रिएट द पॉइंटर ऑफ द क्लास। उसके बाद इक्वल टू करके असाइनमेंट भी कर सकते हैं, आप सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ भी सकते हैं पॉइंटर को। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप जो है पॉइंटर को एड्रेस दे सकते हैं, या तो आप उसी लाइन में ही सेम लाइन में पॉइंटर डिक्लेयर करके उसको नया एड्रेस दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द पॉइंटर। ए एस्ट्रिक्स पी यूज किया है। सो P becomes a pointer of class A. It is capable of pointing towards objects of class A. अब इक्वल टू करके असाइनमेंट दे रहे हैं, न्यू कैपिटल ए लिखा है, ब्रैकेट्स लिखा है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। विल सी इन फ्यूचर हाउ द कंस्ट्रक्टर्स आर यूज। तो ये दो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्लास का। ए ब्रैकेट्स लगा दिया, इसका मतलब वी आर कॉलिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास एंड इट इज बिंग यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। सो जैसे ही ऑब्जेक्ट्स बनता है तो उसको इनिशियलाइज करना हो तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। सो न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट न्यू मेमोरी स्पेस। तो नया मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रहा है और वो जो नया मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ था उसका एड्रेस पॉइंटर पी के पास जाएगा। पॉइंटर पी के यूज करके एरो मार्क सिंबल यूज कर रहे हैं, माइनस साइन ग्रेटर देन साइन का कॉम्बिनेशन है, एरो मार्क सिंबल है। सो पी एरो मार्क सिंबल यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ द क्लास। अगेन यहाँ पे भी फिल और शो दोनों मेंबर्स को हम एक्सेस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों पब्लिक डिक्लेयर्ड है। सो p arrow mark fill, p arrow mark show is actually accessing this new memory space। उस न्यू मेमोरी स्पेस के अंदर का जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद फिर रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ए एम्परसेंड आर इक्वल टू ओबी लिखा है। सो एज सुन एज वी क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ एनी वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, we need a reference variable. Reference variable is nothing but a copy, an alias. It is a duplicate name given to the same memory location. So R जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, A एम्परसेंड R लिखा है, एम्परसेंड सिंबल यूज कर रहे हैं टू क्रिएट द रेफरेंस। याद रखना है कि जो एम्परसेंड सिंबल है वो अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो रेफरेंस ऑपरेटर जैसे काम करता है, और इक्वल टू सिंबल के असाइनमेंट ऑपरेटर के अगर राइट हैंड साइड में है तो वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का काम करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि एम्परसेंड सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू सिंबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में यूज हो रहा है, सो इट मीन्स दैट आर इज द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब आर जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट जब बनता है, इट इज मैंडेटरी, it is necessary that as soon as we create a reference object we have to assign it with a variable name। so यहाँ पे a ampersand r, जैसे ही ये रेफरेंस वेरिएबल r बन रहा है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट r बन रहा है, we have to assign it with an object, already existing object। so a ampersand r equal to ob, ob existing object है, देखिए ऊपर में aob ऑलरेडी बना हुआ है ऑब्जेक्ट, उसी का रेफरेंस r बन रहा है। इसका मतलब क्या है, r becomes a duplicate name for ob। आर जो है वो ओबी का डुप्लीकेट नेम है। सो इफ आर इज ए डुप्लीकेट नेम फॉर ओबी, दैट मीन्स ओबी जिस मेमोरी स्पेस का नेम है आर भी उसी मेमोरी स्पेस का नेम है। ठीक, सो ओबी जिस मेमोरी स्पेस का नेम है उसी मेमोरी स्पेस का नेम आर भी है। सो आर डॉट शो अगर हम कॉल कर रहे हैं, दिट सिमिलर टू कॉलिंग ओबी डॉट शो। यहाँ पे आर डॉट फिल, आर डॉट शो आप कॉल कर सकते हैं बिकॉज दोनों पब्लिक मेंबर्स हैं, और आर डॉट फिल, आर डॉट शो अगर कॉल करते हैं तो ओबी के अंदर का ही फिल और शो फंक्शन कॉल होगा, बिकॉज आर इज ए डुप्लीकेट नेम फॉर ओबी। सो बोथ कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड। ओबी के जगह आप आर यूज कर सकते हैं, आर के जगह ओबी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आर इज ए रेफरेंस ऑफ ओबी। नेक्स्ट हमने देखा था वी कैन क्रिएट द एरे ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे ए कैपिटल इज द नेम ऑफ द क्लास, स्पेस लगाया है, AR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास A, और तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है
वो AR के रेफरेंस पे क्रिएट होंगे। AR के रेफरेंस पे क्रिएट होने का मतलब क्या है? AR को यूज करके आप उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है AR स्क्वायर ब्रैकेट में आई। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आई जो है, आई का वैल्यू अगर 0 होगा तो पहला ऑब्जेक्ट, आई का वैल्यू अगर 1 होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट, आई का वैल्यू अगर 2 होगा तो तीसरा ऑब्जेक्ट। सो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द सबस्क्रिप्ट आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो AR स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू आप देंगे दैट इज द इंडेक्स नंबर, उसको सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। द इंडेक्स नंबर दैट यू आर यूजिंग विल हेल्प अस टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे AR ब्रैकेट में 3 लिखा है। डिक्लेरेशन के वक्त हमने AR को 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया था। तो AR के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में बनेंगे, और उन कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को आप इंडेक्स नंबर 0, 1 और 2 से एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने वही किया है, ये फॉर लूप चलाया है, I इक्वल टू 0, I लेस देन 3। सो द वैल्यू ऑफ I विल रन फ्रॉम 0 to 2, 0, 1, 2। लेस देन 3 है मतलब 3 के इक्वलेंट होते ही लूप ब्रेक हो जाएगा। सो आई का वैल्यू जो है वो इट विल बी 0, 1 एंड 2 बस। और जैसे आई का वैल्यू 0 होगा तो पहला ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा, उसका फिल फंक्शन एक्सेस होगा। जैसे आई का वैल्यू 1 होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा, उसका फिल फंक्शन एक्टिवेट होगा। जैसे आई का वैल्यू 2 होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा, उसका फिल फंक्शन एक्टिवेट होगा। अगेन यहाँ पे भी ध्यान रखना है, फिल और शो फंक्शन जो हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, दे कैन बी कॉल्ड ओनली इफ दे आर पब्लिक। फिल और शो फंक्शन जो है उन ऑब्जेक्ट्स में पब्लिक होने चाहिए। वी ऑलरेडी नो दैट फिल और शो फंक्शंस आर पब्लिक, सो दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। सो फिल फंक्शन कॉल किया, उसके लिए एक लूप लगा के कॉल किए हैं, और शो फंक्शन को कॉल करने के लिए लूप लगाए हैं, बिकॉज देर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स एक्सेसिबल थ्रू द सबस्क्रिप्ट और द इंडेक्स नंबर I। So this was what we have done in the earlier class. होपफुली आप लोग को ये चीज़ याद आया होगा जो अपन ने डिस्कस किया था, और इसको जरूर आप ट्राई करके जरूर देखना है। ठीक, इसका नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, होपफुली सबने ट्राई किया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉइंटर्स, a little bit about pointers, because these kind of things are required, very basic information related to pointers. ये आपने सी में मोस्ट ऑफ किया होगा, फिर भी मैं आई वांट टू रिवाइज दैट। सो वी ऑलरेडी नो दैट अ पॉइंटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ए वेरिएबल दैट कैन ओनली होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल होता है विच कैन ओनली होल्ड, दैट कैन ओनली होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। वो किसी और वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर सकता है, वैल्यू को स्टोर नहीं करता। वो पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है। सो जो पॉइंटर का डेटा टाइप होता है वो अनसाइंड इंटीजर होता है। किसी भी पॉइंटर बनाए, कोई भी पॉइंटर बनाइए आप, जो हम डेटा टाइप लिखते हैं पॉइंटर के सामने, वो एक्चुअली होता है कि वो पॉइंटर किस पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा उसको हम बताते हैं। लेकिन खुद का जो पॉइंटर का खुद का जो डेटा टाइप होता है वो होता है अनसाइंड इंटीजर। ठीक, सो पॉइंटर का खुद का डेटा टाइप अनसाइंड इंटीजर होता है, बिकॉज द ओनली रीजन इज दैट अ पॉइंटर वेरिएबल कैन ओनली होल्ड द एड्रेस of another variable. So the address is always hexadecimal. तो hexadecimal मतलब it is an unsigned integer value. तो पॉइंटर अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटर हो या कोई भी कुछ भी हो, किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराने के लिए लगाइए, चाहे वो इंटीजर को पॉइंट कराने लगाइए, चाहे तो आप एरे को पॉइंट कराने के लिए लगाइए, अगर वो पॉइंटर है तो वो हमेशा एड्रेस ही स्टोर कर पाएगा अपने पास, और जो एड्रेस होता है वो अनसाइंड इंटीजर ही होता है। So when we talk about pointers, we are actually talking about a special variable which can hold the address of another variable. So there are some category of pointers that we can use. The first category is constant pointer. देखिए वैसे तो हम लोग pointer variables बनाए थे, अभी लास्ट जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए अभी जो मैं दिखा रहा हूँ कोड में, a asterisk p इक्वल टू न्यू a जो लिखा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मैं अभी अपने पॉइंटर को माउस को पॉइंट कर रहा हूँ, a asterisk p जो लिखा है
ये इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअली। वो क्या है, वो पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इट कैन चेंज इट्स वैल्यू। वेरिएबल का मतलब ही ये होता है कि समथिंग विच कैन चेंज, उसको वेरिएबल बोला जाता है। सो द पॉइंटर दैट वी हैव क्रिएटेड हियर, ए एस्ट्रिक्स पी जो लिखा है, दैट पॉइंटर इज ए पॉइंटर वेरिएबल। ए एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू न्यू ए जो लिखा है यहाँ पे, जो ए एस्ट्रिक्स पी है, पी पॉइंटर इज ए वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। बिकॉज हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर अलग अलग एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं। हम इस पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके, अभी जैसे न्यू ए यूज किया है, आप दूसरे स्टेटमेंट में पी इक्वल टू एम्परसेंड ओबी भी यूज कर सकते हैं। पी इक्वल टू एम्परसेंड ओबी, तो ओबी का एड्रेस पी में आके स्टोर हो जाएगा। तो पी को यूज करके आप कहीं पे भी पॉइंट करवा सकते हैं, इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब हम कांस्टेंट पॉइंटर के बारे में कहते हैं, कांस्टेंट पॉइंटर, उसमें क्या होता है, हम पॉइंटर वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं, पॉइंटर को वेरिएबल नहीं बनाते, हम उसको कांस्टेंट बना देते हैं। सो ऑब्जर्व व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द सिंटैक्स दैट वी यूज टू क्रिएट कांस्टेंट पॉइंटर। डेटा टाइप एस्ट्रिक्स। डेटा टाइप एस्ट्रिक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, किस टाइप के डेटा की तरफ वो पॉइंट करेगा। ये पॉइंटर का डेटा टाइप नहीं कहलाता। दिस इज नॉट द डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, अनसाइंड इंटीजर। ये डेटा टाइप एस्ट्रिक्स जो हम लिख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली वेयर द पॉइंटर इज गोइंग टू पॉइंट, एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस, उसमें जो डेटा रखा जाएगा उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप एस्ट्रिक्स लिखने के बाद कॉन्स्ट करके कीवर्ड है उसको यूज करेंगे। उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर का नेम यूज करेंगे। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद एम्परसेंड यूज करेंगे। एम्परसेंड इज फॉर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो एज आई टोल्ड यू दैट इफ आई एम यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में अगर मैं एम्परसेंड ऑपरेटर को लगा रहा हूँ, दैट इज मीनिंग दैट आई वांट द एड्रेस। सो इट बिकम्स एन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, इस वेरिएबल का एड्रेस हमको निकाल के देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट पॉइंटर्स बना रहे हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना कंपलसरी है, इट इज नेसेसरी। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे दो चीजें हम कर रहे हैं। वन इज वी आर डिक्लेयरिंग द पॉइंटर एंड वी आर असाइनिंग इट विद ए वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच कंटेन्स both declaration as well as assignment is known as initialization. So whenever we are using pointer variables, constant pointers, we have to initialize the constant pointers. इनिशियलाइज करना जरूरी है, मतलब इक्वल टू करके आपको उसको एक एड्रेस देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अपन ने लिखा है पॉइंटर नेम इक्वल टू एम्परसेंड वेरिएबल नेम, ये जो एड्रेस जाएगा इस पॉइंटर के अंदर वो फिक्स हो जाएगा पॉइंटर के लिए, क्योंकि पॉइंटर इज ए कांस्टेंट नाउ, क्योंकि कांस्टेंट पॉइंटर अपन कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लिया है। तो पॉइंटर के अंदर जो भी वैल्यू जाएगा वो फिक्स हो जाएगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, इस कोड को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे मेन फंक्शन में इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, इंट सी इक्वल टू 30 लिखा है। तो तीन वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। उसके बाद हमने इंट एस्ट्रिक्स कॉन्स्ट पी इक्वल टू एम्परसेंड ए लिखा है। इंट एस्ट्रिक्स कॉन्स्ट पी इक्वल टू एम्परसेंड ए का मतलब क्या हुआ कि हम एक पॉइंटर बना रहे हैं, वो कांस्टेंट है, कॉन्स्ट पी। हम एक पॉइंटर बना रहे हैं, ये एस्ट्रिक्स लग गया, इसका मतलब हम एक पॉइंटर बना रहे हैं विच इज ए कांस्टेंट, क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज हुआ है। और ये पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट करने के लिए बन रहा है, इंटीजर की तरफ पॉइंट करने के लिए बन रहा है। ठीक, तो इंट एस्ट्रिक्स कॉन्स्ट पी का क्या मतलब हो गया, p is a pointer, constant is a constant pointer which is capable of pointing towards int variables. अब क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है तो असाइनमेंट जरूरी है, तो असाइनमेंट किया, इक्वल टू किया, एम्परसेंड ए लगाया। एम्परसेंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए। तो इससे क्या होगा कि ए का एड्रेस पॉइंटर पी पे जाके सेव हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। सो पॉइंटर पी विल स्टार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस ए, वेरिएबल ए। ठीक है, सो ए का एड्रेस क्या होगा, ए का एड्रेस पॉइंटर पी के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा। ड्यू टू दैट pointer p will start pointing towards this variable a.
जैसे ही वो वेरिएबल ए की तरफ पॉइंट करने लगेगा और ये कांस्टेंट हो गया है, कॉन्स्ट पी है, इसका मतलब ये जो एड्रेस मिला है पॉइंटर पी के अंदर में, वो पॉइंटर पी के लिए फिक्स हो चुका है। अब हम नया एड्रेस उसको नहीं दे सकते, वी कैन नॉट असाइन इट विद ए न्यू एड्रेस। सो यहाँ पे जब हम ये स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें, सी आउट लिखा है एस्ट्रिक्स पी, जो सी आउट पे ये जो एस्ट्रिक्स पी लिखा है हम लोग ने यहाँ पे, जहाँ मैं अपने माउस पॉइंटर को दिखा रहा हूँ, ये जो एस्ट्रिक्स पी लिखा है, इट इज एक्चुअली डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर। डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर मतलब पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा था उसका वैल्यू एट एड्रेस निकाल के दिखाएगा। पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा था वहां पे क्या करेगा, वैल्यू एट एड्रेस निकाल के दिखाएगा। उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो वैल्यू रखा हुआ है उसको निकाल के दिखाएगा। तो एस्ट्रिक्स भी हमने जब यूज किया है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कौन सा एड्रेस है, एक एड्रेस है, एम्परसेंड ए लिखा हुआ था ना, एक एड्रेस हमने इसमें स्टोर किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ए के अंदर का वैल्यू निकाल के दिखाएगा। asterisk p will get the value present inside variable a, so asterisk p will get us the value at address pointed by the pointer। तो वैल्यू एट एड्रेस क्या है, एक एड्रेस है तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो मिलेगा। क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिखा हुआ था, इससे मतलब कौन सा वैल्यू मिलेगा हमको यहाँ पे 10। तो ये सी आउट का स्टेटमेंट का आउटपुट क्या मिलेगा, 10। अब हम एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू 100 कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू 100 कर रहे हैं, इससे मतलब क्या करें, पॉइंटर पी जहां पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर पी जहां पे पॉइंट कर रहा है, कहां पे पॉइंट कर रहा है, ए के तरफ पॉइंट कर रहा है, उस ए के अंदर में जाओ। एस्ट्रिक्स पी मतलब डी रेफरेंस करो, ठीक, डी रेफरेंस करो मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जाओ। उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जाने के बाद उसमें वैल्यू रख दो 100, क्योंकि पॉइंटर पी ए की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो पी पॉइंट एस्ट्रिक्स पी करने से वो ए के अंदर चला जाएगा। ए के अंदर जाने के बाद उसके अंदर क्या रख, वो स्टोर कर देगा 100। सो वी आर असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू ए यूजिंग पॉइंटर पी, ठीक। सो ये स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, जो अभी मैं समझा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा क्लियर रहना चाहिए आपको। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में अपन ने क्या किया, फर्स्ट वी हैव डी रेफरेंस द पॉइंटर पी, डी रेफरेंस कर दिया मतलब पी हम क्या किए, ए के अंदर चले गए, क्योंकि ए के तरफ पॉइंट कर रहा है पी। तो हम क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंसिंग पॉइंटर पी का मतलब सिंपली इट मींस वी आर एंटरिंग इनसाइड ए, वी हैव एंटर्ड इनसाइड ए एंड वी हैव असाइंड द वैल्यू 100। मतलब ए के अंदर जो 10 था वो डिलीट हो जाएगा, उसके ऊपर क्या कॉपी हो जाएगा, 100। सो ए का वैल्यू हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जब आप सी आउट कराएंगे तो ए का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 100। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें, पी एम्परसेंड बी। पी एम्परसेंड बी का मतलब वी आर ट्राइंग टू रीअसाइन द एड्रेस, मतलब पी के अंदर जो एड्रेस रखा था ए का, इस स्टेटमेंट के कारण पी के अंदर क्या एड्रेस रखा था, ए का। तो पी वॉज हैविंग द एड्रेस ऑफ ए, what we are doing here is we are trying to reassign it with the address of b। b का एड्रेस जो है p के अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं, ये करने नहीं देगा कंपाइलर। why? because the simple reason is that p is a constant pointer। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब समझ में आ रहा है कि एक बार उसको जो एड्रेस मिल गया वो फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो पॉइंटर के पास एड्रेस आ गया वो फिक्स हो जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है कंपाइलेशन एरर जनरेट करेगा, p इक्वल टू एम्परसेंड b विल जनरेट अ कंपाइलेशन एरर। ठीक, होपफुली सबको समझ में आया अभी जो मैंने बताया आप लोग को। एक बार इसको हम लोग जो है ट्रायल करके देख लेते हैं। ये जो कोड है, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट द कोड इन द compiler। So I will share the screen now, एक सेकंड। अभी मैं कोडिंग विंडो को शेयर कर रहा हूँ, सब लोग जो है साथ साथ कोडिंग करिए, ये सभी के लिए आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सबको कोडिंग विंडो अभी दिखेगा, एक सेकंड। ठीक है, आई एम यूजिंग द ऑनलाइन टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर।
ठीक है, स्टार्टिंग नाउ। सबको ये विंडो दिख रहा है, कोडिंग वाला विंडो जो अभी टर्बो सी प्लस प्लस शुरू हो रहा है? एवरीबडी इज एबल टू सी? यस सर। यस सर। गुड गुड। Yes, सभी sir. लोग जो है अपना टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को ओपन कर लीजिए। अगर साथ में आपको अगर ये आप ऑनलाइन भी करना चाहें तो भी ये वाला लिंक जो मैंने दिया था उससे आप ओपन कर लीजिए। इट विल स्टार्ट नाउ, दिस हैज स्टार्टेड। ठीक। सो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, सो विल गेट ए बेटर व्यू ऑफ दैट। सो हैश इंक्लूड, मेरे साथ सब लोग जो है कोडिंग करिए। iostream.h हैश इंक्लूड nio.h void main clr scr, so दैट प्रीवियस कोई आउटपुट रहेगा तो वो हट जाएगा, और गेट ch, सो दैट हम उसको आउटपुट स्क्रीन में रोकेंगे। ठीक, इसके बीच में कोडिंग करते हैं। सो इंटीजर ए का वैल्यू मैं 10 रख रहा हूँ, इंटीजर बी का वैल्यू मैं 20 रख रहा हूँ। हम पॉइंटर बना रहे हैं इंटीजर एस्ट्रिक्स, एक कांस्टेंट पॉइंटर बन रहा है कॉन्स्ट पी इक्वल टू एम्परसेंड ए। दिस इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। कॉन्स्ट कीवर्ड अगर पॉइंटर के पहले लिख दिए हैं तो दैट बिकम्स ए कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक, सो कांस्टेंट पॉइंटर मींस दैट पॉइंटर के पास जो एड्रेस आ गया है वो फिक्स हो गया है, अब चेंज नहीं कर सकते। तो पॉइंटर पी के पास जो एम्परसेंड ए आ चुका है ये फिक्स हो गया है। ठीक है, ठीक। अब इसको जो है हम सी आउट करा के देख सकते हैं। बैकस्लैश n एस्ट्रिक्स p इक्वल टू p। तो ये एस्ट्रिक्स p करने से a के अंदर जो वैल्यू था वो हमको दिख जाएगा। एस्ट्रिक्स p इक्वल टू जैसे 100 कर देते हैं, वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ a। सी आउट करा के देख सकते हैं कि a का वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। बैकस्लैश n इक्वल टू a। ठीक, और ठीक, अब इसको रन करके आप देख लीजिए इस कोड को कि ये रन होता है कि नहीं। जस्ट रन इट। ठीक, एस्ट्रिक्स p इक्वल टू 10, उसके बाद फिर एस्ट्रिक्स p इक्वल टू 100 किए थे अपन ने, तो a का वैल्यू चेंज हो गया। यूजिंग द पॉइंटर p वी आर एबल टू चेंज द वैल्यू। तो यहाँ पे हमको 10 आउटपुट मिला और यहाँ पे हम लोग को 100 आउटपुट मिला। ठीक, सभी लोग जो है पैरेलली करते जाइए इसको, सबका आउटपुट मिलना चाहिए। जो कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ एरर आ रहा है तो मुझे बताइए। सो यहाँ पे अब कांस्टेंट पॉइंटर जो बनाया है उसका देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होता है। कि यहाँ पे जैसे ही हम चाहेंगे कि हम एड्रेस को चेंज करें, p के पास जो एक एड्रेस रखा हुआ था, वी वांट टू चेंज इट टू एड्रेस ऑफ b। तो हम कैसे लिखेंगे? p इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। तो जैसे हम p इक्वल टू एड्रेस ऑफ b लिखेंगे, वी आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ b टू पॉइंटर p, सो दिस वोंट बी अलाउड। अब इसको हम अगर कंपाइल करते हैं, अब देखिए स्पेसिफिकली मैं इसी को कोड को कंपाइल कर रहा हूँ, रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जर्व इट हैज जनरेटेड एन एरर। जब मैं इस एरर में जा रहा हूँ तो देखिए हाईलाइट कर रहा है और बता रहा है कैनॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। कैनॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? p जो है इट इज ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, p जो है वो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसको एड्रेस ऑफ b हम नहीं दे सकते बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टेंट पॉइंटर। वट एवर एड्रेस इट वॉज स्टोरिंग विल बी कॉन्स्टेंट, मतलब इट कैनॉट बी चेंज्ड। तो पॉइंटर p के पास जो भी एड्रेस था वो फिक्स हो चुका है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। p इक्वल टू एम्परसेंड b लिखने से एरर आएगा। तो दिस इज कांस्टेंट पॉइंटर। होपफुली सबको क्लियर है कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? कांस्टेंट पॉइंटर, एनी डाउट्स? सबका रन हो रहा है? नो सर। सर कांस्टेंट पॉइंटर में जो स्टार्टिंग में इंट है
हाँ हाँ, वो जो इंट है वो वेरिएबल का वेरिएबल डेटा का, टाइप यस होता है ना? एग्जैक्टली। ये जो ए है ना, ये ए का डेटा टाइप बता रहा है। ये इंट, इंट जो है ना वो ए का डेटा टाइप बता रहा है कि जो पॉइंटर के पास जिसका हम एड्रेस देने वाले हैं वो तो कौन से टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। खुद जो पॉइंटर होता है वो अनसाइंड इंटीजर होता है, हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है। आप इसको कैसे टेस्ट करके उसका आप जो है साइज देख सकते हैं। पॉइंटर का साइज आप अगर प्रिंट कराए ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे सी आउट कराता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन साइज ऑफ पी इक्वल टू साइज ऑफ, इसको मैं रन करता हूँ उसके लिए। साइज ऑफ पी बता रहा है 2। ठीक है। साइज ऑफ पी जो है 2 बाइट्स है। वो 2 जो दिखा रहा है ना वो बाइट्स है। साइज ऑफ पी इक्वल टू 2 जो दिखा रहा है इट इज बाइट्स। सो 2 बाइट है। टर्बो जो सी प्लस प्लस हम इसमें जो चला रहे हैं वो इंटीजर को 2 बाइट्स लेता है। ठीक है। सो वो 2 बाइट्स का होता है। देखिए पॉइंटर पी जो है वो, पी का खुद का जो साइज है वो 2 बाइट का है। और ये अनसाइंड इंटीजर होता है एक्चुअली। इसमें जो साइन वाला जो पार्ट होता है ना वो क्योंकि पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव साइन तो होगा नहीं। तो एक बिट एक्स्ट्रा इसमें रहता है, एडेड रहता है। जो हम लोग जनरली जो हम लोग ए, जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल हमने बनाया है वो इंट टाइप का है, इट इज अ साइंड इंटीजर। वो बाय डिफॉल्ट होता है साइंड इंटीजर। इसमें एक बिट जो है वो साइन बिट के लिए रिजर्व किया जाता है, एक बिट के इसमें लॉस होता है। लेकिन जब हम पॉइंटर्स बनाते हैं वो अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। अनसाइंड इंटीजर्स होने से हमको कंफर्म रहता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं उसमें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो एक बिट का जो जो जगह है उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। सो पॉइंटर पी जो है वो अनसाइंड इंटीजर है। साइज को आप प्रिंट करेंगे तो उसमें 2 बाइट्स दिखाएगा। अगर आप बोरलैंड वगैरह यूज करेंगे जैसे विंडो बेस्ड तो उसमें आपको 4 बाइट्स दिखाएगा। डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम दैट यू आर यूजिंग। वो डेटा टाइप उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप पर्टिकुलर कंपाइलर का जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर देख लेंगे कि कितना बाइट्स के लिए वो इंटीजर को यूज करता है, कितना बाइट्स के लिए फ्लोट को यूज करता है। सो जो बेसिक्स है उसके हिसाब से 2 बाइट इंटीजर के लिए यूज होगा। तो साइज ऑफ पी जब आप प्रिंट करेंगे तो 2 बाइट्स दिखाएगा आप। ठीक। यहाँ पे अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं ए को कैर बना देता हूँ, कैरेक्टर बना देता हूँ। ए को मैं कैर बना दिया, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर पी को कैर पॉइंटर जैसे पड़ेगा। अभी भी अगर मैं साइज ऑफ पी अगर प्रिंट करूं तो 2 बाइट्स दिखाएगा। कैरेक्टर में तो 1 बाइट होता है, लेकिन ये दिखाएगा 2 बाइट। ठीक है। अभी भी 2 बाइट दिखा रहा है, देखिए साइज ऑफ पी इज 2 बाइट्स। सो दैट प्रूव्स दैट साइज ऑफ पी जो है हमेशा इंटीजर है, इट इज ऑलवेज इंटीजर। एंड वी नो दैट इट इज अनसाइंड इंटीजर बिकॉज इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एड्रेसिंग, ओनली पॉजिटिव एड्रेसिंग इज अलाउड। तो दैट मीन्स इट इज एन अनसाइंड इंटीजर। और इंटीजर के लिए 2 बाइट चाहिए तो वो 2 बाइट दिखा रहा है। साइज ऑफ ऑपरेटर से हम बाइट्स पता लगा सकते हैं। आप साइज ऑफ सी करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो कैरेक्टर है तो 1 बाइट दिखाएगा आपको। साइज ऑफ सी अगर प्रिंट कराते हैं तो हमको ये 2 बाइट्स दिखाएगा, 1 बाइट दिखाएगा। अरे साइज ऑफ ए, ए ए वेरिएबल ए को यूज कर रहा हूँ। साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ए अगर आप प्रिंट कराएंगे, देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक। साइज ऑफ ए जो है वो A1 दिखा रहा है, लेकिन साइज ऑफ पी जो है वो 2 दिखा रहा है। सो पॉइंटर पी इज एन इंटीजर डेटा टाइप। ऑलवेज इट इज एन इंटीजर डेटा टाइप, अनसाइंड इंटीजर टाइप डेटा टाइप का होता है। जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, लेकिन हमको मैच करना चाहिए। हमको डिक्लेयर करते वक्त हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस टाइप के डेटा की तरफ उसको पॉइंट कराना चाहते हैं, तो वो डेटा टाइप आपको लिखना पड़ता है। ठीक। तो यहाँ पे साइज ऑफ पी आप ऑब्जर्व करेंगे 2 बाइट्स, दैट मीन्स द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज इंटीजर। लेकिन वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जैसे ए की तरफ पॉइंट कर रहा है वो अलग अलग बाइट्स का हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए जो है वो 1 बाइट का है। ठीक है। तो दिस प्रूव्स दैट पॉइंटर्स आर ऑलवेज ऑफ अनसाइंड इंटीजर टाइप। पॉइंटर के अंदर में क्या जाएगा, कौन सा टाइप का एड्रेस जाएगा, वो यहाँ से हम बताते हैं, डिक्लेरेशन में दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैर बताया तो वो
ए जो होगा वो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए जिसका एड्रेस हम पॉइंटर को दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इंट लिखते हैं तो ए जो है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए जिसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर पी के बाद जा रहा है। ठीक। So this actually represents the data type that we put here during the declaration actually represents the data type of the variable whose address is going to be stored inside the pointer. ठीक। So hopefully ये example सबको समझ में आया होगा. Any doubts, any questions related to this?